चेहरे बदल सकते हैं हम्म, मगर शिवाजी समर्थकों का जज्बा नहीं। मैं उनका बहुत बड़ा अनुयायी रहा हूँ। बचपन में मैंने थोड़ी बहुत राजनीति भी उनसे सीखी। हाँ, ये बात मैं कहूँगा कि अब जो हमारे शिवाजी के समर्थक हैं वो कमान संभालेंगे। मंच से आज आपने बड़ा ऐलान कर दिया है, जी बड़ी डिमांड रख दी है। जी हाँ, ये डिमांड बिल्कुल जायज। तर्कसंगत है और ये मानी ही जानी चाहिए और मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। तय है ना एनडीए में सीएम नीतीश कुमार भी होंगे ना। अब वो बातें पार्टी पर है, पार्टी के बड़े नेताओं पर है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। चंड वो प्रचंड है, अभिमान वो अखंड है, सूर्य जो मशाल है, शिखर वो विशाल है, अस्तित्व का सवाल है, अमर तू मिसाल है। आपको मालूम है कि ये बातें लगातार कह रहे हैं बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश और आपने देखा है कि आज प्रणव प्रकाश ने दम दिखा दिया है। तो आइए फिर सीधी बातचीत बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। आप आई, आपका बहुत स्वागत बिहार शरीफ की नालंदा की धरती पर। हम्म, बहुत अच्छा लगा जी। कि पटना से हम लोगों की सुध लेने कोई आए हैं। हम्म, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दम तो आज आपने दिखा दिया। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप ही बता दीजिए कि आज का कार्यक्रम आपकी नजर में हिट था या सुपर डुपर हिट था। अब हिट का पैमाना तो यही होता है कि आम जनमानस जो संदेश हम देना चाहते थे वो वहां तक पहुंचा। संख्या का जहां तक सवाल है वो हम लोगों की जो सोच थी कि 20,000 के करीब लोग आएंगे तो उससे बहुत ज्यादा बड़ी संख्या थी। कई लोग जाम में फंसे भी, लेकिन अंत आते आते सब लोग वहां इकट्ठे हुए और बहुत अच्छा लगा कि नालंदा के लोगों ने छत्रपति शिवाजी को इतना सम्मान दिया। जो हमारा छत्रपति शिवाजी सामाजिक समरसता अभियान है वो यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि शिवाजी का एक रूप जो है योद्धा रूप, उसको वो तो सबने देखा है कि किस तरह से उन्होंने अ, छत्रपति शिवाजी ने भारतीय संस्कृति की रक्षा की और साथ में भारत को विखंडित होने से बचाया। मगर उनका एक दूसरा रूप भी है जो बेहतरीन शासन और प्रशासन व्यवस्था को दिखाता है। छत्रपति शिवाजी ने उस समय 1600 ईस्वी में उन्होंने इतनी विराट सोच थी उनकी शासन की कि उन्होंने अपने रियासत को विभिन्न प्रांतों में बांटा और प्रांतपति नियुक्त किए, जैसे आज हम चीफ मिनिस्टर्स नियुक्त करते हैं। कारण ये था कि वो चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और सत्ता जो सबसे गरीब, दबे कुचले, उपेक्षित लोग हैं उनके करीब हो। कहते हैं ना कि दिल्ली दूर है। तो शिवाजी के राज में जो राजधानी थी वो उनके घर पहुंची क्योंकि उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। ये बहुत बड़ी सोच थी और मैं छत्रपति शिवाजी को योद्धा के साथ एक बुद्धिजीवी भी मानता हूँ। साथ में उनका अष्टप्रधान व्यवस्था जिसमें प्रधानमंत्री होते थे, पेशवा कहते थे उनको, साथ में विभिन्न मंत्रालय होते थे जैसे आज होते हैं, रक्षा मंत्रालय, आर्थिक मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय। तो बहुत ही मतलब विस्तार लिए हुए थे उनकी सोच प्रशासन शासन के विषय में। तो जरूरत ये है, साथ में उनके हिंदवी स्वराज की अगर बात करें जिसके कुछ अंश गांधी जी ने भी उद्धृत किए और उन्होंने भी उसको लागू करने का प्रयास किया, तो एक बहुत विशाल और बहुत खुशनुमा भविष्य की ओर ले जाया जा सकता है भारतवर्ष को, अगर हम शिवाजी को अच्छे से समझें, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनकी कार्य पद्धति को अपनाएं। शासन प्रशासन यानी कि शिवाजी को अच्छे से समझने की जरूरत है। लेकिन आपने संख्या की बात कर दी है तो हम आपसे जानना चाहेंगे प्रणव जी कि आपको क्या लगता है कितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं? लगभग 25,000 से कुछ ज्यादा लोग
उपस्थित थे, हम्म। जो कि बिहार शरीफ के लिए अप्रत्याशित था। सबसे बड़ी बात थी, यानी कि प्रणव प्रकाश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको भी याद होगा कि ये बात है साल 1994 की, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में कुर्मी चेतना रैली का आयोजन हुआ था। और उसके बाद क्या आज कुर्मियों का इतना बड़ा जुटान हुआ? नहीं, मैं शिवाजी का वंशज हूँ हम्म। और मुझे गर्व है इस बात की। साथ में मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं जो बातें कहूँ हम्म। वो समावेशी भाव से कहूँ, जिसमें हर किसी के लिए जगह हो, हम्म। हर जाति के लिए जगह हो, हर वर्ग के लोगों के लिए जगह हो। तो हाँ, ये महाजुटान बहुत बड़ी थी हम्म। और शिवाजी के समर्थक बहुत दिनों के बाद, दशकों के बाद इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। जोश पूरा है। हाँ, बिल्कुल। हम्म। अब जब आप छत्रपति शिवाजी के सम्मान में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो जोश तो होना ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और वो था। हम्म। और मैं तो कम जोश में दिख रहा होऊंगा क्योंकि पिछले कुछ नहीं, दिनों से मंच पर आपका भी अलग ही अंदाज दिखा हमें। जी। नहीं, लेकिन जब हम ऐसी शख्सियत की बात करते हैं हम्म। जिन्होंने अकेले के दम पर हम्म। भारत को विखंडित होने से रोका, बिल्कुल। लाखों की सैनिक के आगे हजारों की सैनिक युद्ध करती थी और वो जीता करते थे। हम्म। तो वैसे योद्धा के बारे में जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो जोश आना तो स्वाभाविक है। यानी कि आज आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, या यूं कहूं कि नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है प्रणव जी। मैंने नहीं, नालंदा वासियों ने। हम्म। और ये बहुत गर्व की बात है कि हम्म। नालंदा जो ज्ञान की धरती रही है, वहां से एक और शुरुआत हो रही है। और मैं ये समझता हूँ हम्म। कि समाज में तो समावेशी विचार आएंगे ही, हम्म। साथ में राजनीति में भी ये दूर तलक एक मजबूत पहल के रूप में देखा जाएगा। यानी कि बात निकल चुकी है और यही बात दूर तलक जाएगी। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अंदर की खबर हम आपसे जानना चाहेंगे। बीजेपी वालों ने रोका नहीं। नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, और यहाँ पर आप कुर्मियों का जुटान ही नहीं बल्कि महाजुटान कर रहे थे। प्रणव जी, बीजेपी वालों ने नहीं मना किया, रोका नहीं आपको? नहीं, दरअसल हमारी सोच बहुत पॉजिटिव थी। हम्म। हम यह सोच करके यह कार्यक्रम कर रहे थे हम्म। कि शिवाजी के विचारों को आगे ले जाना है, और उसमें बहुत आगे हम लोग सफल भी हुए। और जहाँ तक पार्टी के सोच का सवाल है, वो तो छत्रपति शिवाजी के साथ हमेशा ही से है। हमेशा तो से है। हाँ, भाजपा के लिए तो छत्रपति शिवाजी पूजनीय है। हम्म। वो जिस तरह से वो उन्होंने हम्म। राष्ट्रवाद और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की, हमारा तो मूल मंत्र ही वही है। हम्म। तो कहीं विरोधाभास नहीं था ठीक है। और मुझे किसी ने नहीं रोका। हाँ हाँ। हाँ, हर पार्टी, हर तरह के लोगों ने हम्म। बहुत बढ़ावा दिया, बहुत सहयोग किया। हम्म। उन लोगों के मैं लेकिन लोग हमसे पूछ रहे हैं, लोग हमको कह रहे हैं कि बीजेपी की मंशा हमको ठीक नहीं लग रही है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कोई खेला ना कर दे। देखिए, लोग तो ये भी पूछ रहे हैं हमसे कि क्या आपने कभी देखा है कांग्रेस को कि यादवों को इस तरह से जुटा रहे थे? तो फिर बीजेपी के नेता इतना बड़ा जुटान क्यों कर रहे हैं? नहीं, मंशा हम ठीक है ना? नहीं, पार्टी, मैंने कहा कि जी। यह कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। हम्म। मैं पार्टी का एक आज्ञाकारी कार्यकर्ता हूँ, मगर यह कार्यक्रम काफी महत्वाकांक्षी था, हम्म। जिसमें सिर्फ और सिर्फ शिवाजी के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। हम्म। हाँ, उसका हो सकता है कि अप्रत्यक्ष संबंध राजनीति से भी हो, लेकिन हमारे कार्यक्रम करने का उद्देश्य विशुद्ध रूप से शिवाजी के सिद्धांतों, कार्यपद्धति और उनके विचारों को सामने लाना था। हम्म। यानी कि आपकी मंशा बिल्कुल साफ थी। जी हाँ, बिल्कुल साफ थी। बिल्कुल साफ थी। देखिए, वहां पर जो लोग आए थे प्रणव जी, हमने उनसे भी बातचीत की और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो चुकी है। यानी कि अब हम तलाश कर रहे हैं कि आखिर कुर्मियों का अगला नेता कौन होगा, और बाजाबता वो आपका नाम ले रहे हैं। नहीं, जहाँ तक सवाल है, जी। मैं अपने आप को बांधना नहीं चाहता। अ, साथ में जहाँ तक हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मैं उनका बहुत बड़ा अनुयायी रहा हूँ
बचपन में मैंने थोड़ी बहुत राजनीति भी उनसे सीखी नीतीश कि कुमार किस से तरह, राजनीति सीखी जी है। हाँ, किस तरह सुशासन, मतलब जो अंधेरा था बिहार पे, हम्म, उसको हटा करके एक सुशासन की सरकार आई। हम्म, और साथ में उनके जो दूरदर्शी सोच है, उसका मैं कायल रहा हूँ। हाँ, ये बात मैं कहूँगा हम्म, कि अब जो हमारे शिवाजी के समर्थक हैं, बिल्कुल। वो कमान संभालेंगे। और वो, कमान हाँ संभालेंगे। बिल्कुल, और वो हम्म, ये सुनिश्चित करेंगे कि बिहार का विकास हो, हम्म, जैसे पूर्व में हुआ है शिवाजी समर्थकों द्वारा, हम्म, आगे भी हो। और इसके लिए हम लोग पूरी शिद्दत से हम्म, और पूरे जोशो खरोश से, हम्म, जो आपने बात कही, जी। हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि बिहार का भविष्य बेहतर हो। चेहरे बदल सकते हैं, हम्म, मगर शिवाजी समर्थकों का जज्बा नहीं। चेहरे बदल सकते हैं, हाँ मतलब यानी अब कि तो चुनावी दंगल में हमें नजर आ सकते हैं प्रणव प्रकाश जी। नहीं, वो तो चुनाव तो लड़िएगा ना। चुनाव तो बहुत दूर है। और लेकिन चुनाव एक लोग कह रहे हैं कि चुनावी मैदान में आना चाहिए, हमारा पूरा आशीर्वाद है, नेता नहीं है बेटा है मेरे। हाँ, बेटा तो हूँ, जी। क्योंकि मिट्टी से जुड़ करके रहता हूँ। हम्म, मैं हमेशा कहता हूँ, मिट्टी से लगाव, हम्म, मिट्टी से लगाव है सारी समस्या का जवाब। हम्म, तो मिट्टी तो मुझे पसंद है, और मुझे लगता है अगर आप साइंस पढ़ती हैं, बिल्कुल। पढ़ी हैं, तो आप जी। ये समझती होंगी कि लोवेस्ट एनर्जी लेवल है हम्म, वो, कोई भी वस्तु, कोई भी जीवित प्राणी वो अटेन करना चाहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप मट्टी मिट्टी पर बैठते हैं, है हम्म, ना, तो और या उस पे सोते हैं, हम्म, तो आपकी एनर्जी सबसे कम होती है, बिल्कुल। और आपको एक सुकून मिलता है, लगता है माँ बाहें फैला करके हम्म, आपको अपने आलिंगन में हम्म, ले रही हैं, आपको स्नेह दे रही हैं। हम्म, तो वो मिट्टी का प्यार मुझे है। गांव खलिहान घूमता हूँ, अच्छा लगता है, इसलिए लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं। हम्म, कोई मुझे अपना पोता मानते हैं, जी। जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं। हाँ। अच्छा लगता है। मंच से आज आपने बड़ा ऐलान कर दिया है, जी हाँ, बड़ी डिमांड रख दी है। जी हाँ, ये डिमांड बिल्कुल जायज है। तर्कसंगत है, हम्म, और ये मानी ही जानी चाहिए, और मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। बिल्कुल, मानना पड़ेगा आप बिल्कुल कह रहे मानना हैं। पड़ेगा। अच्छा। इस तरह की शख्सियत, दबाव बना रहे हैं प्रणव जी आप। इस तरह की शख्सियत को हाँ। इतने हल्के में आप भुला नहीं सकते। आप अगर हम्म, भारत का विकास चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं, हम्म, तो इस तरह के महापुरुष, जिनके विचार मैंने कहा, हम्म। जिनके सिद्धांत और जिनकी लहजा कार्य ही पद्धति, बदल गया आपका तो। नहीं नहीं, मानना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा, बिल्कुल जी। मानना पड़ेगा। और एक स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस, शिवाजी का वह रूप जो किसी ने, बहुत कम लोग जानते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। उसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एक प्रतीक होना आवश्यक है। कई प्रतीक बने हुए हैं, हम्म, तो छत्रपति शिवाजी, हम्म, जो देश के सबसे बड़े प्रतीक है, शासन प्रशासन के सबसे बड़े हम्म, प्रतीक हैं, इतने महान योद्धा रहे हैं, हम्म, उनके प्रतीक बनने से गुरेज क्यों? और हम्म। वो बनकर रहेगा, बनकर रहेगा। बिल्कुल बनकर यानी कि रहेगा। इसके लिए आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलिएगा। नहीं, सबसे मिलेंगे जो भी अ, इस पहल में साथ दे सकते हैं, हम्म। जो इसको क्रियान्वित कर सकते हैं, यानी कि उन बड़ी सब लोग। मीटिंग भी होगी इसको लेकर के, बड़ी बैठक भी कीजिएगा। जी हाँ, यही नहीं रुकिएगा। जी हाँ, छोटी बैठकें तो कई पहले भी हुई, हम्म, लेकिन हाँ, अब अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है, हाँ। तो कुछ बड़ी बैठकें भी होंगी। बड़ी हो सक बैठकें भी हाँ, होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चुनाव का वक्त है और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं आप। नहीं, जी। चुनाव काफी दूर है। चुनाव हाँ तो हाँ। हर समय होता रहता, कभी मुखिया का चुनाव, जी। कभी विधायक का चुनाव, कभी एमपी हम्म। का चुनाव। तो चुनाव बहुत महत्व नहीं रखता है। हम लेकिन लोग, बात तो सुननी पड़ेगी। हाँ, जो बात कह रहा हूँ, हाँ। उसके काफी दूरगामी अच्छे प्रभाव हो सकते हैं। तो ये जरूरी है कि ये पहल हो। पहल। और जिस तरह का जोश हमारे नालंदा वासियों में है, हम जब इस बात को, इस अभियान को आगे ले जाएंगे, दूसरे दूसरे जिलों में ले जाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें भरपूर साथ मिलेगा। यानी कि वहां पर भी यही जोश दिखाई देगा। लेकिन प्रणव जी हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि तय है ना एनडीए में सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे ना।
अब वो बातें पार्टी पर है, पार्टी के बड़े नेताओं पर है। मैं एक छोटा अदना सा कार्यकर्ता हूँ। जी जी। तो मैं इन विषयों पर बहुत रोशनी नहीं डाल सकता। लेकिन हाँ, एनडीए बहुत मजबूती से और पूरा, मतलब ये एकजुट है। तय है, एकजुट तो है ही। ये तो हमारे संस्कार हैं कि हमें एकजुट रखते हैं, और यह तय है कि हमारी सरकार बनेगी, इसमें हमारी कोई दो सरकार मत नहीं। बनेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश जी ने। बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि हमारी मांग तो आपको माननी ही पड़ेगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।